नमस्ते दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने आई हूँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि पर कुछ छोटी छोटी चर्चा करने। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे श और श यानी कि तालव्य श और मूर्धन्य श के लिखने में बहुत अशुद्धि करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि श और श के उच्चारण में क्या डिफरेंस है, उसे हम पहचाने कैसे। जैसे कि पहला यानी कि मूर्धन्य श जिसे बच्चे शलगम वाला श भी कहते हैं, उसको जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ को अपने मुंह के सामने लाना है ऐसे, और श का उच्चारण करना है श। और फिर मूर्धन्य श जिसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा एम्फेसिस के साथ बोलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लगता है हमारा। जैसे श श श श श जब हम लोग बोलते हैं तालव्य श, तो वह थोड़ी सी कोमलता के साथ हम बोलते हैं। लेकिन जब षटकोण वाला श जब बोलते हैं, तो आप अगर अपनी नाभि में अगर अंगुली रखें तो आप देखेंगे कि नाभि में भी उसका असर पड़ता है। पेट हमारा थोड़ा पीछे की ओर खिंचाव पड़ता है उसका। श आप करके देखें, श। तो ये दोनों के उच्चारण में हम ये देखते हैं कि पहला वाला जो श है वह थोड़ी सी कोमलता के साथ हम उसका उच्चारण करते हैं। अब वर्तनी में हम कैसे जाने, जैसे कुछ शब्द है जैसे विशेष, शेष, शेषनाग, शीर्षक। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा श पहले आए, कौन सा श बाद में आए, समझ ही नहीं आता है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक कि हम जब वर्णमाला लिखते हैं तो वर्णमाला में श, श, स, ह किस तरह आता है, श, फिर श, फिर स और फिर ह। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो पहले तालव्य श और फिर मूर्धन्य श आता है, और यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है हम वर्तनी में भी देखते हैं। चाहे विशेष हो, आप देखिए विशेष में भी तालव्य श पहले है फिर मूर्धन्य श, शेष में भी पहले तालव्य श फिर मूर्धन्य श, शेषनाग, शीर्षक और भी ऐसे कई शब्द हैं जो आप देखेंगे पहले शुरू होते हैं श से और उसके बाद ही दूसरा वाला श यानी कि मूर्धन्य श आता है। तो बच्चों आपका काम ये है कि आपको और ऐसे शब्द ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। फिर एक और छोटी सी एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि री के बाद जो भी श का उच्चारण होता है वो हमेशा मूर्धन्य श ही होता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं पृष्ठ, प में देखिए कौन सी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, तो उसके साथ आएगा आधा पेट काटा श और ठ। जैसे ऋषि, ऋषि में देखिए ये है री और श देखिए कौन सा आएगा, मूर्धन्य श। तो ये एक और ट्रिक था जहाँ पहचानना कि कौन सा श किसके बाद आता है। तो बच्चों हमेशा री के बाद, री हो या री की मात्रा हो, उसके बाद ये मूर्धन्य श ही आएगा। एक छोटी सी बात और एक और छोटी सी ट्रिक जो मैं बता देती हूँ, ये जो कठोर वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ण, इसके पहले जो श आता है वो हमेशा होता है मूर्धन्य श। जैसे कि दुष्ट, देखिए ये है ट और ट के पहले कौन सा श आया, मूर्धन्य श। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इन वर्णों के पहले जो श लगता है और एक शब्द बनता है। तो बच्चों मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में री के साथ वाले श और इन कठोर वर्ण वाले श वाले वर्तनी आप मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। धन्यवाद।